दरभंगा के बेला गुमती के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक अनाज भरा ट्रक मंदिर के दीवार से टकरा गया और लोगों की जान बच गई। यह घटना मंगलवार की है जब एक अनाज से भरा हुआ ट्रक रैक पॉइंट से निकल रहा था और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसे पैसे लेकर नो एंट्री में प्रवेश करा दिया गया। अचानक ट्रक ने अपना बैलेंस खो बैठा और वह मंदिर के दीवार से टकरा गया, जहां मंदिर का दीवार क्षतिग्रस्त हो गया और वह टूट गया। वहीं मंदिर परिसर में 10 से अधिक संख्या में लोग बैठे हुए थे। लोगों का कहना है कि अगर यह ट्रक पलट जाती तो कितने लोगों की जान चली जाती। यहाँ सारी गलती ट्रैफिक पुलिस की है, जो पैसे लेकर एंट्री करवाता है और हादसे को न्योता दिलवाते हैं। ऐसा करना प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी गलत है। अगर किसी की जान चली जाती तो जान कौन ला के देता? मंदिर का दीवार तो बार बार बन जाता, लेकिन जान कौन दिलवाता? प्रशासन दिलवाती या फिर ट्रक का वाहन मालिक दिलवाता? यह बात सोचनीय है। बता दें कि रैक पॉइंट बेला गुमती के बगल में ही है, जहां से अक्सर नो एंट्री में गाड़ी प्रवेश कर दिन भर चलती रहती है। वहीं ट्रैफिक पुलिस पर यह आरोप लगना एक बड़ी बात है। ये जगह बजरंगबली मंदिर है और ये नो एंट्री है। नो एंट्री में प्रशासन रहते हुए भी गाड़ी इनफ होता है, वो पैसा लेके पास करता है गाड़ी को, ठीक ना। और उधर गाड़ी के लिए नो एंट्री है और ब्रेक पॉइंट का गाड़ी के लिए वो एंट्री है। ऐसा कौन सा नियम बनाया गया है प्रशासन द्वारा? और यहाँ मंदिर पे जो हादसा हुआ है, यदि ट्रक पलट जाता तो कितना आदमी का जान चला जाता, उसका कौन भरपाई करता? मरता तो वो जिंदा होता क्या? कभी नहीं होता। और ये जो टूटा है वो बन भी सकता है, 1000 बार बनेगा, लेकिन आदमी मरता वो जिंदा नहीं होता, ठीक ना। और यहाँ जो ओवर ब्रिज का फ्लाईओवर का जो निर्माण के लिए कह रहा है, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है, घटना होता है। इसका भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा या वाहन वाला करेगा? जिसका जान चला जाएगा वो जान जिंदा करके देगा क्या? जो टूटेगा वो बन जाएगा। बार बार देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को, उधर गाड़ी आता है 200-500 लेके गाड़ी को पास कराता है। अभी बोला वाहन वाला कि हमको ट्रैफिक पुलिस हमको एंट्री करने के लिए दिया, तो एंट्री किया है, उसमें क्षति ये किया है। कुछ भी हो सकता था यहाँ। शिक्षक संघ बिहार प्रदेश इकाई के आह्वान पर मंगलवार को जिला इकाई के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम में राज्य प्रतिनिधि आशुतोष कुमार चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह ने किया, जबकि संचालन जिला महासचिव राम बाबू ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जबकि अपने संबोधन में जिला महासचिव ने कहा कि सरकार नित्यदिन नए नए अधिसूचना जारी कर सरकार शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रही है। राज्य प्रतिनिधि आशुतोष कुमार चौधरी ने कहा कि ज्ञात हो कि शिक्षकों ने अपनी मांग प्रभावी शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का अनुपालन नहीं करते हुए प्रधान शिक्षक की बहाली कर रही है, जो शिक्षकों के साथ धोखा है। राज्य संघ के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार की जो सोची समझी रणनीति है, जो सरकार शिक्षकों की मूल मांग जो समान काम समान वेतन है, जो 15% का वेतन वृद्धि है, इन सभी मांगों से और ज्वलंत मुद्दा जो शिक्षकों के जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से सरकार ध्यान जो है भटकाना चाह रही है। और भटकाने के क्रम में ही जो आज आप देख रहे हैं कि एक नया शगुफा सरकार ने छोड़ा है कि हम जो है सो प्रोन्नति के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से हम जो है सो शिक्षकों का जो है सो हेडमास्टर पर जो है प्रोन्नति करेंगे। हम कहते हैं जब हमारी नियमावली में लिखित है, नियमावली 2020 स्पष्ट करती है कि हम नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही है। और सरकार तरह तरह का शगुफा खोल रही है। अगर इन सभी मांगों को ये सरकार अगर यथाशीघ्र पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में जो है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो विद्यालय का भी तालाबंदी करेंगे। सौरभ सिंह, जिलाध्यक्ष, दरभंगा। हिंदी समाहार मंच दरभंगा की ओर से साहित्यकार शंभू अगेही की 5वीं पुण्यतिथि लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय में मनाई गई। मंगलवार को इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैथिली के शीर्ष साहित्यकार डॉक्टर चंद्रदेव झा, उर्दू साहित्यकार मोमिन सिद्दीकी,
हिंदी के साहित्यकार हरिनारायण गुप्त एवं हिंदी बज्जिका के महाकवि ज्वाला सांधे पुष्प को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर शंभू अगेही और उनका साहित्य लेखक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद, आदर्श कथाएं लेखक हृदय नारायण चौधरी, विभागकारी लेखक भगवती चरण भारती, प्रेमचरित मानस कवि चंद्र मोहन पद्दार, चिरई चुनमुनी लेखक डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, सबके घर में दिया जरे लेखक हरिनारायण गुप्त की पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद डॉक्टर शारदा चरण ने कहा कि अगेही जी उजराइल डी लिखकर महाकवि हो गए। तो वहीं मुख्य अतिथि समालोचक डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद ने कहा कि शंभू जी गद्य पद दोनों विधा में लिखा। हिंदी समारोह मंच दरभंगा की ओर से हिंदी, मैथिली एवं बज्जिका के वरिष्ठ साहित्यकार स्मृति से शंभू अगेही की 5वीं पुण्यतिथि पर शंभू अगेही स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 6 पुस्तकों का लोकार्पण, 4 साहित्यकार हिंदी, मैथिली, उर्दू एवं बज्जिका साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा। शंभू अगेही की रचना संसार विषय पर विचार गोष्ठी और सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी समारोह मंच के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौधरी जी कर रहे हैं। कार्यक्रम विषय गोष्ठी के मुख्य वक्ता हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार मुजफ्फरपुर से डॉक्टर शारदा चरण जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद, जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं। मैं अमिताभ कुमार सिन्हा, सचिव हिंदी समारोह मंच। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में शिक्षकों के स्थानांतरण समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षकों को स्थानांतरण करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है। बैठक में उपस्थित विभागाध्यक्षों को कुलपति द्वारा शिक्षकों के शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण हेतु अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रारंभ में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरांत कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके शिक्षकों के शोध कार्यों से होती है, इसलिए आवश्यक है कि शोध में रुचि रखने वाले शिक्षकों को शोध अनुकूल महाविद्यालयों में स्थान मिलना चाहिए। जिला स्तरीय रक्तदान जागरूकता शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता में नेहा, खुशबू तथा कुमार हर्ष हुए अव्वल। 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने 25 छात्राओं को श्रेष्ठ वीडियो का अवलोकन कर लिया निर्णय। इस बात की जानकारी मंगलवार को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने दी। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया 75 कैंपेन के तहत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के निर्देशानुसार दरभंगा जिला में रक्तदान से संबंधित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जो 12 अगस्त से प्रारंभ होकर 30 मार्च 2022 तक 3 चरणों में दरभंगा के सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, MLSM कॉलेज, KS कॉलेज तथा मरवारी कॉलेज में चलाया जा रहा है। गत 13 से 20 अगस्त के बीच ऑनलाइन मोड में रक्तदान जागरूकता के संबंध में आयोजित 1 मिनट के प्रेरक शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता में सीएम कॉलेज की नेहा कुमारी प्रथम स्थान एवं खुशबू टेकरीवाल द्वितीय स्थान एवं सीएम साइंस के छात्र कुमार हर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दरभंगा जिला में के 5 चुने हुए महाविद्यालय सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, KS कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और KS कॉलेज में न्यू इंडिया 75 कैंपेन के तहत रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए छात्र छात्राओं को दिया गया था। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल बोर्ड पटना के निर्देश के अनुसार इस अभियान में रक्तदान जागरूकता से संबंधित 3 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान प्रथम चरण में आयोजित की गई, जिसका परिणाम प्रकाशित किया गया है। सीएम कॉलेज की नेहा कुमारी ने प्रथम स्थान, खुशबू ने द्वितीय तथा कुमार हर्ष साइंस कॉलेज के छात्र ने तृतीय स्थान जिला स्तर पर प्राप्त किया है। निर्णायक मंडल में नेहरू युवा केंद्र के रोशन जी, रक्त अधिकोष DMCH के डॉक्टर संजीव कुमार, विश्वविद्यालय NSS
सह नोडल पदाधिकारी रेड रिबन डॉक्टर विनोद बैठा तथा जिला रेड रिबन क्लब नोडल पदाधिकारी के रूप में मैं डॉक्टर RN चौरसिया शामिल था। और जो 25 वीडियो हमें पांचों कॉलेज से प्राप्त हुए उनके अनेक तरह से अनेक एंगल से उसको मूल्यांकन कर यह रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में मंगलवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रारंभ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ऑनलाइन के माध्यम से मौजूद थे। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह का कहना था कि इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में काठमांडू, मंगोलिया, स्वीडन आदि कई जगहों से लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का विषय पर्यावरण संरक्षण मुद्दे एवं समस्याएं हैं, जिस पर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े अतिथियों एवं अन्य शोधार्थियों ने अपने अपने विचार रखे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के विभाग के द्वारा, जिसका कि मैं गोपी रमन प्रसाद सिंह विभागाध्यक्ष हूँ और सामाजिक विज्ञान का संकायाध्यक्ष हूँ, मिथिला विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के शिक्षकों की सहमति से यह परिणाम आया कि पर्यावरण संरक्षण मुद्दे एवं समस्याओं पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाए। यह वेबिनार 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रथम इनॉग्रल सेशन है, जिसमें कि माननीय कुलपति महोदय इनॉग्रल किए हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं और विश्व के 5 विद्वान इसमें सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर राम इकबाल सिंह, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू नेपाल, उलजित शेंजो मंगोलिया, फिर विजडम कांडा स्वीडन और फिर काठमांडू के NGO के चीफ जो हैं वे इसमें सम्मिलित हुए हैं। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पिछले 2 दिनों से बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में चल रही है। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सह जिला प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि कोरोना और महंगाई से त्रस्त जनता के ऊपर बाढ़ और अतिवृष्टि ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस संकट में सरकार और प्रशासन की भूमिका असंवेदनशील है। सरकार स्थापित प्रक्रिया के तहत बाढ़ राहत देने में कोताही बरत रही है। माले नेता ने कहा कि बिहार सरकार और सभी दलों को केंद्र सरकार के से विशेष पैकेज देने की मांग करनी चाहिए। 27 अगस्त को बाढ़ पीड़ित गरीबों और किसानों को राहत मुआवजा के लिए चक्का जाम आंदोलन होगा। बाढ़, अतिवृष्टि और जल जमाव से संपूर्ण उत्तर बिहार, खास करके मिथिलांचल बुरी तरह से प्रभावित है। 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है। कोरोना काल में भीषण महंगाई के बीच बाढ़ की तबाही के प्रति जो सरकार की संवेदना होनी चाहिए वो मर गई है। सरकार का कहना है कि चूल्हा में पानी घुसेगा, अंगना में पानी घुसेगा, 4 दिनों तक पानी रहेगा तब हम राहत देंगे। ये जो नीतीश सरकार का बयान है ये बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक है, गरीबों के साथ, भूखमरी के साथ भद्दा मजाक है। इसको कहीं से भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने कहा है कि पूरे बिहार में जिस तरह से तबाही मची हुई है, केंद्र सरकार को विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को, मुख्यमंत्री को भी ये मांग उठानी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक बारिश हुई है।
फसल सारे बर्बाद हो गए हैं, बेकारी चरम पर है, लोग भुखमरी की स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में विशेष पैकेज मिलना चाहिए सभी परिवार को, सभी मजदूर किसान परिवारों को 6,000 रुपया की दर से राहत मिलना चाहिए, मकान की सुविधा मिलनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को बाढ़ पीड़ितों का, बाढ़ प्रभावित किसानों का, बटाईदारों का चक्का जाम आंदोलन होगा और दिल्ली की सरकार, पटना की सरकार यदि नहीं सुनती है तो इस पर और भी आंदोलन को आगे तेज किया जाएगा।